भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भर्ती निकाल दी है असिस्टेंट की। इसके अलावा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, अपर डिविजनल क्लर्क की और स्टेनोग्राफर की, सहायक की, वैयक्तिक सहायक की, प्रवर श्रेणी लिपिक और आशु लिपिक की भर्ती आपके लिए आ चुकी है। आज हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहली वैकेंसी है सहायक की, जिसका पोस्ट कोड है 1। पोस्ट नंबर 1 है सहायक की, जिसमें अहमदाबाद रीजन में वैकेंसी आई है 26, बेंगलुरु रीजन में वैकेंसी आई है 125। इसके अलावा हसन में 16 वैकेंसी हैं, हैदराबाद में 35 वैकेंसी हैं, श्रीहरिकोटा में 54 वैकेंसी हैं, तिरुवनंतपुरम में 83 वैकेंसी हैं। टोटल 339 यानी 339 वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं असिस्टेंट की। वहीं अगर हम बात करें जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की यानी कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक की, तो इसकी वैकेंसी अहमदाबाद में 5 आई हैं, बेंगलुरु में 60 आई हैं, हसन में 1 आई है, हैदराबाद में 16 वैकेंसी हैं, नई दिल्ली में 2 वैकेंसी हैं, श्रीहरिकोटा में 24 वैकेंसी हैं और तिरुवनंतपुरम में आई हैं 45 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी हैं 153। अगर हम बात करें अपर डिवीजन क्लर्क की, तो बेंगलुरु में 16 वैकेंसी आपके लिए आई हैं। वहीं स्टेनोग्राफर की बात करें तो बेंगलुरु में 14 वैकेंसी आपके लिए आई हैं। इन सब के अलावा इसरो के जो अधीनस्थ स्वायत्त संस्थान हैं वहां पर भी वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं, जिसमें हैदराबाद में 2 वैकेंसी हैं असिस्टेंट की, तिरुवनंतपुरम में 1 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी एक हैदराबाद में अलग से आई है। तो आप लोगों के लिए 339 वैकेंसी आई हैं असिस्टेंट की। इसके अलावा 133 हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, साथ ही 16 वैकेंसी आई हैं आपके लिए यूडीसी की और 14 वैकेंसी आई हैं स्टेनो की। इन सब के लिए क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उसके अनुसार सहायक और यूडीसी यानी असिस्टेंट और यूडीसी के लिए पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 के लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो कम से कम 60% मार्क के साथ, कम से कम 60% नंबर के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है और जो ग्रेजुएशन है वो आपका कम से कम जो टाइम दिया गया है ग्रेजुएशन के लिए उसमें पूरा होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की यानी पोस्ट नंबर 2, 4 और 6 की, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो 60% मार्क के साथ। इसके अलावा आपको टाइपिंग आती हो इंग्लिश स्टेनो कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट, तो ये आपको आना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर नॉलेज होना अनिवार्य है। तो क्या क्या योग्यता है स्टेनो के लिए और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए कि आपको स्टेनो आती हो 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश में, और आपको टाइपिंग आती हो कंप्यूटर की यानी कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट हो आप, और आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट 18 से लेकर 28 साल रखी गई है। ये 9 जनवरी 2023 को काउंट की जाएगी। वहीं जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 31 साल और एसएसटी वालों के लिए 33 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी कैटेगरी को एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आवेदन की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है। 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक आपके ऑनलाइन फॉर्म इसरो की वेबसाइट से भरे जाएंगे। आप अनेक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन समान पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट की एक ही ब्रांच में अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आप चाहे तो असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एक पोस्ट के लिए 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए है और ये आपको देनी होगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम में होगा। इतनी जगह पर आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। एग्जाम में आपको रिटन टेस्ट देना होगा पोस्ट नंबर 1, 3, 5 यानी असिस्टेंट के लिए और यूडीसी के लिए आपको 2 घंटे का एक पेपर देना होगा, जिसमें 50% मार्क लाने होंगे जनरल वालों को और एसएसटी ओबीसी को 40% नंबर लाने होंगे। वहीं अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट की और स्टेनोग्राफर की, तो इसके लिए आपका 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी 50% नंबर लाने होंगे जनरल वालों को, वहीं एसएसटी ओबीसी को 40% नंबर लाने होंगे। इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट 1/5 की रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उनका स्किल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें यूडीसी और असिस्टेंट की, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर का स्किल टेस्ट पास करना होगा 60% मार्क के साथ। वहीं स्टेनोग्राफर और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और स्टेनोग्राफर टेस्ट, साथ ही कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट पास करना होगा। ये पास होने के बाद ही आपको आगे शामिल किया जाएगा।
जो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर के लिए और पर्सनल असिस्टेंट के लिए, वहां पर 10% त्रुटियां यानी मिस्टेक्स मान्य है सामान्य के लिए, वहीं 12% मान्य है SST OBC के लिए। अगर हम बात करें वेतन भत्ते की तो आपको पेमेंट लेवल 4 यानी 25,500 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 35,000 रुपए महीने। 25,500 आपका मूल वेतन होगा, उस पर सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अब महत्वपूर्ण दिनांक हम एक बार फिर देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 20 दिसंबर, लास्ट डेट है 9 जनवरी। फीस का पेमेंट आप 11 जनवरी तक कर सकते हैं। वेबसाइट है isro.gov.in, आप इस वेबसाइट से जाके फॉर्म भर सकते हैं। साथियों में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।